নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। हम लोग स्कंद 4 अध्याय 27 श्लोक संख्या 11 से 20 तक, आज 11 से 16 तक पाठ करेंगे। श्लोक संख्या 11। इजे च कर्तुभिघोरैः दीक्षित पशुमार्गैः देवान् पितॄन् भूतपतीन् नाना कामः यथा भवान्। धन्यवाद। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजा प्राचीन वहिष्ठ, तुम्हारी ही तरह राजा पुरंजन भी अनेक इच्छाओं में उलझा हुआ था। इसीलिए उसने देवताओं, पितरों तथा सामाजिक नेताओं की पूजा विविध यज्ञों द्वारा की, किंतु ये सारे यज्ञ निशंस थे, क्योंकि उनके पीछे पशुओं के वध की भावना काम कर रही थी। इस श्लोक में श्री नारद मुनि कहते हैं कि वे पुरंजन के चरित्र द्वारा राजा प्राचीन वहिष्ठ को उपदेश देना चाहते हैं। वास्तव में ये सारा वर्णन राजा प्राचीन वहिष्ठ के कार्यों का अलंकारमयी भाषा में किया जा रहा वर्णन है। इस श्लोक में श्री नारद मुनि स्पष्ट कहते हैं, यथा भवान अर्थात तुम्हारी तरह, जिससे सारा संदेह दूर हो जाता है और संकेत मिलता है कि राजा पुरंजन स्वयं राजा प्राचीन वहिष्ठ हैं। महान वैष्णव होने के नाते श्री नारद मुनि यज्ञों में पशु वध को बंद करना चाह रहे थे। वे जानते थे कि यदि वे राजा को यज्ञ बंद करने हेतु कहेंगे तो नहीं मानेगा, इसीलिए वे पुरंजन का चरित्र सुना रहे हैं। किंतु इस श्लोक में वे अपने मनोभाव को चाहे अपूर्ण रूप से तुम्हारी तरह कहकर प्रकट कर देते हैं। सामान्यतः कर्मी जनों को, जिनकी आसक्ति अपने वंशजों की संख्या बढ़ाने में होती है, उनको अनेक यज्ञ करने होते हैं और भविष्य के लिए अनेक देवताओं की पूजा करनी होती है, तथा अनेक नेताओं, राजनीतिकों, विचारकों तथा विज्ञानियों को प्रसन्न करना होता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां ठीक तरह से रह सके। तथा कथित वैज्ञानिक भावी पीढ़ियों की सुख सुविधा के लिए अत्यधिक उत्सुक दिखते हैं। इसीलिए वे इंजनों, कारों, वायुयानों इत्यादि को चलाने हेतु तरह तरह से ऊर्जा उत्पन्न करने के उपायों की खोज करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो पेट्रोलियम कम हो रहा है। ये सारे कार्यकलाप श्रीमद् भगवत गीता 2.41 में वर्णित है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा हंता हरांतांस बुद्धयो व्यवसायिनाम। जो लोग आध्यात्मिक पथ पर हैं, वो अपने उद्देश्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं और उनका लक्ष्य एक है। हे कुरुनंदन, जो लोग संकल्पशील नहीं, शशि माता जी से ही आवाज आ रहा है। शशि माता जी से ही आवाज आ रहा है। मेरे से? हाँ माता जी। जो लोग संकल्पशील नहीं है, उन्हीं की बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। वास्तव में जो सब कुछ जानते हैं, वे कृष्ण भक्ति संपन्न करने हेतु तत्पर रहते हैं, किंतु जो मूढ़ हैं, पापी, दुष्कृत्य है और मनुष्य जाति में अधम, नराधम है, जो समस्त प्रकार की बुद्धि से रहित है, माया अपहता ज्ञाना, और जो आसुरी जीवन बिताते हैं, असुरम भावम आश्रित, वे कृष्ण भक्ति में कोई रुचि नहीं दिखाते, फलतः वह नाना प्रकार के कर्मों में फंसते रहते हैं। ऐसे कार्य मुख्य रूप से पशुवध पर केंद्रित होते हैं।
आधुनिक सभ्यता पशुवध पर केंद्रित है। कर्मी लोग विज्ञापित करते हैं कि बिना मांसाहार के विटामिन आपूर्ति संभव नहीं है और उनका बल घटेगा। अतः अपने आप को कठिन श्रम करने के योग बनाने रखने के हेतु मांस खाना चाहिए। फिर इस मांस को पचाने हेतु मदिरा पीनी चाहिए और फिर मदिरापान और मांस भक्षण में संतुलित रखने हेतु प्रचुर संभोग भी करनी चाहिए, जिससे स्वस्थ रहा जा सके और गधे की तरह घोर परिश्रम किया जा सके। पशुवध की दो विधियां हैं। एक धार्मिक यज्ञों के नाम पर किया जाने वाला पशुवध है। बौद्ध धर्म को छोड़कर संसार के सारे धर्मों में पूजा के निमित्त पशुओं के वध किए जाने की व्यवस्था है। वैदिक सभ्यता के अनुसार मांसाहारियों को कुछ विधि विधानों के अनुसार काली मंदिर में बकरी की बलि देने की छूट है, जिसके मांस को खाया जा सकता है। इसी प्रकार चंडिका देवी की पूजा करके सूरा पीने का भी विधान है। इसका उद्देश्य प्रतिबंध है, किंतु लोगों ने सारे प्रतिबंधों को तिलांजलि दे दी है। अब वे नियमित रूप से मध्यशालाएं तथा कसाई घर खोलते जा रहे हैं और मद्यपान तथा मांसाहार करते रहते हैं। श्री नारद मुनि जैसे वैष्णव आचार्य को भली भांति ज्ञात था कि धर्म के नाम पर पशुओं का वध करने वाले ऐसे व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते रहते हैं और जीवन का असली उद्देश्य जो परम धाम को वापस जाना है उसको भूल जाते हैं। इस प्रकार श्री नारद मुनि जब श्री व्यास देव को श्रीमद् भागवतम का उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने वेदों में वर्णित कर्म कांड विधियों की भर्त्सना की। उन्होंने श्री व्यास देव जी से कहा, माता जी इसको पढ़िए। जुगुप्सिप्तं धर्म कृते अनुशासत स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रम यद वाक्यतो धर्म इति तर स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जन। सामान्य लोगों हरे कृष्ण में माता जी, हरे कृष्ण। बोलिए माता जी, यहाँ पे जो दिया है पशुवध की दो विधियां हैं, एक जी। धार्मिक यज्ञों के नाम पर, तो दूसरा वाला कौन सा होगा माता जी? वैदिक सभ्यता के अनुसार बौद्ध धर्म को छोड़कर संसार, हाँ दूसरा वाला ही होगा। वैदिक सभ्यता के अनुसार, हाँ, काली माँ को जो दिया जाता है। थैंक यू। सामान्यतः लोगों में भोग की सहज प्रवृत्ति होती है और आपने तो धर्म के नाम पर उन्हें ऐसा करने हेतु प्रोत्साहित किया है। यह गहित और निष्प्रयोजनीय है, चूंकि वे आपके आदेशों से निर्देशित होते हैं। वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर स्वीकार करेंगे और प्रतिबंधों की तनिक भी परवाह नहीं करेंगे। श्रीमद् भागवतम 1.5.15 श्री नारद मुनि ने श्री व्यास देव को अनेक उपवेदों का संकलन करने हेतु धिक्कारा है, जो साधारण मनुष्यों के मार्गदर्शन के लिए है। श्री नारद मुनि ने इन शास्त्रों की भर्त्सना की है, क्योंकि इसमें सीधी भक्ति का उल्लेख नहीं है। श्री नारद मुनि के ही आदेशों पर श्री व्यास देव ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रत्यक्ष पूजा का विधान किया, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में हुआ है। निष्कर्ष यह है कि न तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु न ही उनका भक्त कभी धर्म के नाम पर पशुवध की अनुमति देते हैं। निसंदेह धर्म के नाम पर पशुवध को समाप्त करने के उद्देश्य से ही भगवान श्री कृष्ण भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित हुए। तमोगुण के प्रभाव से ही धर्म के नाम पर पशुवध किया जाता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 18.31-32 में इंगित किया गया है। या धर्मम धर्म च कार्य चाकायर्मेव च अया थावत प्रजानति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमासा वृत्ता सर्वार्थानि परित्याज्य बुद्धि सा पार्थ तामसी।
ये पाठ वह अपूर्ण बुद्धि राजसी है जो धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय में अंतर नहीं कर पाती। जो बुद्धि अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और मोह तथा अंधकार में रहकर सदैव विपरीत दिशा में लगी रहती है, उसे तामसी बुद्धि कहते हैं। जो लोग तमोगुणी है वो पशुओं के वध के लिए धार्मिक प्रणालियां गढ़ते हैं। वास्तव में धर्म दिव्य है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है। हमें समस्त धर्मों का परित्याग करके उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। बोलिए ये माता जी। जो ये श्लोका के बाद का जो लाइन है, तो एक दिया हुआ है अपूर्ण बुद्धि और एक दिया हुआ है तामसी बुद्धि। हाँ हाँ अपूर्ण बुद्धि भी है जो धर्म तथा अधर्म, कार्य तथा अकार्य में अंतर नहीं कर पाता। हम्म। अभी जो बुद्धि अधर्म को धर्म, तो मतलब दोनों का मीनिंग एक ही हो रहा है क्या? हाँ, अधर्म को धर्म, है। जो देखिए जो धर्म और अधर्म, करनी और अकरणी में अंतर नहीं समझता है, वो तो राजसी बुद्धि हो गया। और जो अधर्म को ही धर्म समझेगा, समझे, मोह अंधकार में रहकर सदैव विपरीत दिशा में लगी रहती है, वो तामसी बुद्धि हो गई। तो दोनों का मीनिंग क्या एक ही हुआ? क्या अंतर भी नहीं समझ रहा है, तो तभी ना उल्टा चल रहा है वो। यहाँ तो देखिए ना, वहाँ क्या लिखा है, धर्म अधर्म, करणी और अंतर नहीं समझता। और यहाँ पे लिखा है अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है, और मोह अंधकार में रहकर सदैव विपरीत दिशा में लगी रहती है। ऊपर वाला दो लाइन का क्या मीनिंग हुआ कि मैंने वो क्या धार्मिक है जो व्यक्ति बुद्धि राशि का है? नहीं, धार्मिक कैसे हुआ? वो भी धार्मिक नहीं है, क्योंकि वो धर्म अधर्म, करण और करणी में अंतर नहीं समझ रहा है। वो धार्मिक कैसे हुआ? सतयुगी तो नहीं लिखा है ना, वो राजसी लिखा है। राजसी लोग कहाँ समझते हैं? ये मदिरा पीते हैं, सब लोग खाते पीते रहते हैं, ये सब राजसी बुद्धि में ही तो आते हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ माता जी के, तो वो लोग भी तो इसी मने अधर्म को मने धर्म, धर्म को अधर्म समझ के ही ना सब राजसी बुद्धि चलाते हैं। तो राजसी बुद्धि कहाँ अच्छा होता है? अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन तो ज्यादातर कलयुग में सब राजसी बुद्धि में ही है। तामसी बुद्धि और राजसी बुद्धि में ही है। सतयुगी कौन है? कोई दिखाई देता है? तो मतलब देखिए मीनिंग थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन उसको दो भाग में मिलता जुलता ही है। हाँ, दोनों मिलता जुलता है। रहता है कि दोनों तो मिलता ही जुलता है। एक को मैंने सीधा से बोल दिया और एक को बोल रहा है रजोधर्म और तमोधर्म, तामसी बुद्धि और राजसिक बुद्धि दोनों ही तो ज्यादा है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है, हमें समस्त धर्मों का परित्याग करके उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। सर्वधर्म परित्यज्य, इस प्रकार श्री भगवान उनके भक्त तथा प्रतिनिधि सभी दिव्य धर्म की शिक्षा देते हैं, जिसमें पशुवध के लिए कोई स्थान नहीं है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि इस समय भारत में अनेक तथाकथित मिशनरी लोग धर्म के नाम पर अधर्म फैला रहे हैं। वे सामान्य व्यक्ति को ईश्वर मानते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को, जिसमें तथाकथित सन्यासी भी सम्मिलित है, मांस खाने को कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इसमें भी जो तमोगुणी हो क्या करते हैं, पशुओं को वध करने के लिए बहुत धार्मिक ही ये देते हैं, मन गढ़ंत से प्रणाली कि ऐसा करिए और ऐसा होगा, ऐसा करिए ऐसा होगा। तो इसमें लिखा हुआ भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है, हमको सब धर्म को त्याग दीजिए और भगवान के शरण में जाइए। लेकिन ऐसा कौन करता है? कोई नहीं करता। और इस समय भारत में अनेक तथाकथित मिशनरी धर्म के नाम पर अधर्म बढ़ा रहे हैं। एक किसी व्यक्ति को बैठा देंगे, बोलेंगे ये ईश्वर है। और सन्यासी लोग भी, आजकल सन्यासी लोग का भी कोई कहानी नहीं, वही कहानी है कि वो लोग भी सब खा पी रहे हैं। एक लाइन इसमें आया है, एक पहला श्लोक था, हम उस समय नहीं पढ़ पाए, ये नहीं समझ में आई। ये जो भागवतम में व्यास जी का कथन है, उसमें एक लाइन आया, वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर स्वीकार करेंगे और वर्जनाओं की तरफ भी प्रयास नहीं करेंगे। वर्जनाओं मीन्स क्या हुआ? किसी को जानकारी तो बता सकता है? कहाँ पर है माता जी? लाइन है? ये जो भागवतम का श्लोक नहीं था ऊपर में, जुगत सितम धर्म किते अनुशासिता, उसमें देखिए उसका जो नीचे था जो अनुवाद लिखा है,
अनुवाद, सामर्थ्य सामान्यतः लोगों में भोग की सहज प्रवृत्ति होती है और आपने तो धर्म के नाम पर उन्हें ऐसा करने हेतु प्रोत्साहित किया है। यह गर्हित और निष्प्रयोजनीय है, हम लोग में लिखा है। ठीक है। उसके बाद चूंकि वे आपके आदेशों से निर्देशित होते हैं, वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर स्वीकार करेंगे और प्रतिबंधों की तनिक भी परवाह नहीं करेंगे। यहाँ पे वर्जनाओ लिखा, प्रतिबंध से हाँ, लिखा, वर्जनाओ प्रतिबंध, हाँ, मतलब जो वर्जित है, जिसको नहीं करना है, प्रतिबंधित है। हाँ, हम लोग में वर्ड लिखा, वर्जनाओं की तनिक भी परवाह नहीं करे। दोनों फर्क हो गए। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, আমি কি ওই লাইনটা পড়বো? ওই যে বাংলায় যেটা লেখা আছে, ওই যে যেটা বলছিলেন, শিল নারদ মুনি ব্যাসদেবকে বেদের অনুগামী বহু শাস্ত্র সংকলন করার জন্য তিরস্কার করেছিলেন, কারণ সেই সমস্ত শাস্ত্রে প্রত্যক্ষভাবে ভগবত ভক্তির কথা উল্লেখ করা হয়নি। এটা লেখা আছে। ओके, और बाद में आप पढ़ रहे हैं। हाँ, तो व्यास जी पहले ना बहुत सारा वेद लिखे थे, तो वो सब वेद में जो था यही सब नियम कानून था, तो नारद मुनि ने उसकी भर्त्सना की थी। फिर वो महाभागवतम लिखे। जब भागवतम लिखे तब जाकर उनको संतोष हुआ। पहले इतना वेद लिखे तो उनको संतोष ही नहीं हो रहा था कि मेरे में कुछ कमी है, मेरे में कुछ कमी है। तो नारद मुनि ही उनको ये भागवतम लिखने के लिए, व्यास जी जब लिखे थे तो उसमें कर्म कांड का सब चीज का वर्णन था। हाँ, ज्यादा था, प्रोत्साहन किए थे, आने वाला मैंने ऐसे खाओ ये खाओ सब था। हाँ, ये सब था, इसीलिए तो लिखा बता रहे हैं यहाँ पे। तो इसीलिए वो वेदों में वर्णित कर्म कांड के विधियों को भर्त्सना किया ना, नारद मुनि भर्त्सना किया। नारद मुनि, और उनको खुद भी संतोष नहीं हो रहा था, इतना सारा वेद वो लिखे, लेकिन व्यास देव स्वयं असंतुष्ट थे और बहुत उदास थे। तब नारद जी उनसे पूछे कि क्या कारण है, तब वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा। वो बोलते कि आप कृष्ण भावना भावित होके अपना जो भी ग्रंथ लिखिए, कृष्ण भावना में लिखिए। किसी का कोई क्वेश्चन है इस तात्पर्य से? श्लोक संख्या इधर उधर करके अलग अलग माने ये दिया हुआ है, राशि तामसी एकदम थोड़ा थोड़ा मीनिंग का। শ্লোক সংখ্যা 12। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, আমি যে লাইনটা বললাম তার আগের যে স্ট্যান্ডার্ডটা, ওইটার মানেটা একটু বুঝিয়ে বলুন না। ওই সাধারণত মানুষ স্বাভাবিকভাবে ভোগ করতে চায়, ওইটা তার নিন্দনীয় এবং तो वही जो इस भागवतम का ये श्लोक है माता जी, उसी का ये अनुवाद लिखा है। इस सामान्यतः लोगों में भोग की सहज प्रवृत्ति होती है, सभी लोग तो भोग करना चाहते हैं। और फिर वो नारद मुनि बोल रहे हैं राजा प्राचीन वैश्य के कि तुमने तो धर्म के नाम पर ऐसा करने के लिए कहा है सबको। अच्छा, यह गर्हित मतलब निष्प्रयोजन, मतलब इसका कोई प्रयोजन है ही नहीं। अच्छा, चूंकि वे तुम्हारे आदेशों से निर्देशित होते हैं, और जो जिसको बोल रहे हैं प्राचीन वैश्य लोग राजा थे, उनके आदेश पे ही तो वो लोग करते हैं काम ना। हाँ, तो वो ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पे स्वीकार करेंगे। अच्छा, हाँ, और प्रतिबंधों की तनिक परिवार, जो राजा जैसे करेंगे वैसे ही तो प्रजा सीखेगी। वही वो बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। श्लोक संख्या 12। युक्तेषु एवं प्रमत्तस्य कुटुम्ब आसक्त चेतस आस साध सवय कालो यो अप्रिय प्रिय योषिताम अनुवाद। इस प्रकार राजा पुरंजन कर्म कांड में तथा अपने परिवार के प्रति अनुरक्त रहकर और दूषित चेतना होने से अंततः ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जिसे भौतिक वस्तुओं में बुरी तरह अनुरक्त लोग बिल्कुल नहीं चाहते। तात्पर्य। इस श्लोक में प्रियोसिताम तथा अप्रिय अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। योषिता का अर्थ है स्त्री और प्रिय का अर्थ है प्यारा। ये मन भावन मृत्यु उन्हें प्रिय नहीं लगती, जो भौतिक सुख के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं, जिसका अंत प्रिय का अर्थ है
प्यारा या मन भावन दोनों लिखा हुआ है। प्रिय का योषिता का अर्थ है स्त्री और प्रिय का अर्थ है प्यारा या मन भावन। उसके बाद फिर मृत्यु उन्हें प्रिय नहीं लगती। जो भौतिक सुख के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं, जिसका अंत संभोग में होता है। इस प्रसंग में एक अत्यंत शिक्षाप्रद कहानी है। एक बार एक साधु पुरुष मार्ग पर जा रहा था तो उसे एक राजकुमार मिला। उसने उसे आशीर्वाद दिया, राजकुमार तुम सदा जीते रहो। फिर उसे एक अन्य साधु पुरुष मिला जो उसने कहा, चाहो तो जियो या मरो। फिर उसे एक ब्रह्मचारी भक्त मिला जिसने आशीर्वाद दिया, हे भक्त तुम तुरंत मर जाओ। अंत में उसे एक शिकारी मिला, उसने कहा, न तो जियो न मरो। बात ऐसी है कि जो लोग कामी हैं और इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, वे मरना नहीं चाहते। सामान्य रूप से राजकुमार के पास इंद्रिय भोग के लिए पर्याप्त धन होता है, इसीलिए साधु ने कहा कि तुम सदा जीते रहो, क्योंकि जब तक वह जीवित रहेगा सुख भोगेगा, लेकिन मरने के बाद नरक जाएगा। चूंकि ब्रह्मचारी भक्त तपस्वी जीवन बिता रहा था जिससे कि वह श्री भगवान के धाम जाए, इसीलिए साधु पुरुष ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम तुरंत मर जाओ, जिससे वृथा श्रम करते रहना न पड़े और वह भगवत धाम जा सके। साधु पुरुष चाहे मरे या जीवित रहे, क्योंकि जीवन के दौरान वह श्री भगवान की सेवा में लगा है और मृत्यु के बाद भी वो श्री भगवान की सेवा ही करेगा। अतः उसका वर्तमान जीवन तथा अगला जीवन एक सा ही है, क्योंकि वो दोनों प्रकार से श्री भगवान की सेवा करता है। क्योंकि शिकारी पशुओं के वध का जघन्य कार्य करता है और मरने पर वह नरक जाएगा, इसीलिए उसे उपदेश दिया गया वह जिए भी नहीं और मरे भी नहीं। अंत में राजा पुरंजन को बुढ़ापा आ गया। हरे कृष्णा, देखिए इस कहानी में 4 आशीर्वाद मिला और चारों का कितना गहरा अर्थ है, कितना अच्छा से प्रभुपाद जी समझाए। समझ में सबको आया? तो माता जी थोड़ा समझाइए। देखिए यहाँ पे देखिए एक था जो आशीर्वाद दिया, राजकुमार तुम सदा जीवित रहो। वो क्या था? साधु पुरुष था। तो उसको लगा कि वो उसके पास इंद्रिय भोग की तो बहुत सुख था, तो वो उसको यही आशीर्वाद दिया कि तुम इसी में हमेशा जूझते रहो, सुख भोगते ही रहो। वो साधु पुरुष का ये आशीर्वाद हो गया कि और मरने के बाद नरक में जाएगा। और फिर उसके बाद एक ब्रह्मचारी अन्य साधु पुरुष मिला, ब्रह्मचारी भक्त मिला। वह क्या बोला? हे भक्त तुम तुरंत मर जाओ। तो ब्रह्मचारी क्या था? तपस्वी का जीवन बिता रहा था। तो वह क्या आशीर्वाद दिया कि वह तुरंत मर जाए ताकि उसको जिंदगी में श्रम नहीं करना पड़े और भगवत धाम वो चला जाए। ये जिंदगी तो बेकार ही है, इसलिए ब्रह्मचारी ऐसा आशीर्वाद दिया। और जो शिकारी था वो क्या करता था? शिकार करता था पशुओं का वध का। तो उसने क्या आशीर्वाद दिया? तुम चाहे जियो और चाहे मरो, इसी में पड़े रहो। और ये एक था जो कौन सा था? साधु ने कहा तुम सदा जीवित रहोगे, क्योंकि जब तक वह नहीं। माता जी यहाँ पे 2 साधु है, एक ब्रह्मचारी है और एक शिकारी है। नहीं माता जी, ब्रह्मचारी भी अलग है। 2 साधु। हाँ वही तो, यहाँ 2 साधु है, एक ब्रह्मचारी है और एक शिकारी है। ये एक जो साधु था वो तो कहा सदा जीते रहो, एक साधु ने कहा। दूसरा साधु बोला जियो या मरो। हाँ, जियो या मरो, मतलब कि वो जी के भगवान का सेवा करे और मरने के बाद भी भगवान का सेवा करेगा। इसीलिए वो कहा जियो और मरो, दोनों में भगवान का सेवा करेगा। तो सबसे बड़ा अच्छा आशीर्वाद किसका हुआ? दूसरे साधु का। हाँ, दूसरे साधु का। अब समझ में आ गया सबको? ब्रह्मचारी को क्यों बोले कि तुम मर जाओ तुरंत? क्योंकि उसको लगा कि ये तुरंत जिंदगी में बिना मतलब का श्रम करेगा, अभी तुरंत मर जाएगा तो भगवत धाम चला जाएगा।
थैंक यू माता जी। माता जी हमको लगता है ना कि ब्रह्मचारी- वो ब्रह्मचारी इसलिए बोला कि अगर वो ज्यादा लंबा जीवन जिएगा तो और ज्यादा पाप करेगा, हाँ वही विषयी तो, जीवन जिएगा, इसीलिए तो थोड़ा इस प्रकार वो नरक में जाएगा। तो अभी जितना कम वो पाप कर सके तो हो सकता है मनुष्य का जीवन लेके फिर से भक्ति में आ जाए। तुरंत मर जाए वो, तो वृद्धाश्रम न हाँ करना तुरंत पड़ेगा, मरेगा तो उसमें तो वो नहीं, भगवत नहीं, धाम माता जी, चला मरेगा जाएगा, तो है। पाप कम कम फिर उसका करेगा ना, जन्म फिर नहीं नहीं कर होगा। पाएगा। नहीं फिर माता उसका जी, भगवत धाम चला जाएगा, फिर उसका जन्म नहीं होगा। हाँ, नहीं, जैसे ब्रह्मचारी है वो तो भगवान का भक्ति ही कर रहा है ना, ब्रह्मचारी भक्त लिखा है, हाँ तो वो तपस्वी का जीवन बता रहा है, तो उसमें क्या वो पाप करेगा? लिखा है हाँ। कि मतलब जब उसको भगवत धाम मिल ही रहा है तो जाओ, बेकार में यहाँ क्यों श्रम करोगे? हाँ चलिए दूसरा पैरा पढ़िए। नीचे वाला डिटेल में ब्रह्मचारी के बारे में नहीं दिया उन्होंने, दोनों साधु और शिकारी के बारे में। नहीं, सबका अलग अलग तो दिया हुआ है, सबका अलग अलग दिया हुआ है। ब्रह्मचारी का डिटेल ब्रह्मचारी का दिया है माता जी, ब्रह्मचारी भक्त तपस्वी जीवन बिता रहा था जिससे कि वह भगवान के धाम जाए, इसलिए साधु पुरुष ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुरंत मर जाए, जिससे वृद्धाश्रम करना न पड़े और सीधे वह भगवत धाम जा सके। अंजना माता जी थोड़ा बढ़ाइए ना। हरे कृष्णा। हाँ, दूसरा पैरा पढ़िए। माता जी मैं बढ़ा रही हूँ, कौन सा यही लाइन तो है ना? फिर उसे एक ब्रह्मचारी भक्त मिला जो उसे आशीर्वाद दिया, हे भक्त तुम तुरंत मर जाओ, हाँ। यही तो है माता जी। एक तो उसके यहाँ बाद थोड़ा सा और करिए, नीचे थोड़ा सा और, हाँ बस, अंत हाँ में और राजा थोड़ा बढ़ाइए। हाँ, अंत में राजा पुरंजन को बढ़ाओ, ठीक है। अंत में राजा पुरंजन को बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती है, और यद्यपि वृद्ध पुरुष अपनी इंद्रियों को भोगना चाहता है, विशेष रूप से यौवन सुख, किंतु ऐसे करने में असमर्थ रहता है, क्योंकि इंद्रियां साथ नहीं दे पाती। वैसे कामी पुरुष कभी मरना नहीं चाहते। ऐसे लोग निरंतर जीवित रहना चाहते हैं। जीवित रहना तथा कथित वैज्ञानिक भी विधि से अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हैं। कुछ मूर्ख रूसी वैज्ञानिक भी दावा करते हैं कि वैज्ञानिक प्रगति से वे मनुष्य को अमर बनाने जा रहे हैं। ऐसे ही सिर फिरो ने नेतृत्व में सभ्यता आगे बढ़ रही है, किंतु निर्मम मृत्यु आती है और इन सबको समेट लेती है। यद्यपि वे सदा जीवित रहना चाहते हैं। हिरण्यकश्यपु में ऐसी ही प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई थी, किंतु जब समय आ गया तो श्री भगवान ने स्वयं क्षण भर में उसका अंत कर दिया। हरे तो मृत्यु से कोई भी जीत नहीं सकता, चाहे रूसी हो वैज्ञानिक हो और चाहे विलायती वैज्ञानिक हो। एक जीवन और दूसरा मृत्यु, यही तो है जो वैज्ञानिक लोग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। श्लोक 13। चंड वेग इति ख्यातो, चंड वेग गंधर्वाधिपति निप, गंधर्वा तस्य बलिनः, षष्टि उत्तर शतत्रयम्। अनुवाद। हे राजन, गंधर्व लोक में चंडवेग नाम का एक राजा है। उसके अधीन 360 अत्यंत शक्तिशाली गंधर्व सैनिक है। तात्पर्य, यहाँ पर अलंकारिक ढंग से काल का वर्णन चंडवेग के रूप में किया गया है, क्योंकि समय और ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, अतः यहाँ काल को चंडवेग कहा गया है, जिसका अर्थ होता है अत्यंत तेजी से गुजरने वाला। जो ही काल बीतता है, इसकी गणना वर्षों के रूप में की जाती है। एक वर्ष में 360 दिन होते हैं, और चंडवेग के सैनिकों की भी संख्या इस श्लोक में इतनी ही बताई गई है। समय तेजी से बीतता है और चंडवेग के सैनिक
हमारे जीवन के दिनों को तेजी से लेते जाते हैं। जो ही सूर्य का उदय तथा अस्त होता है, हमारी हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। बोलिए। माता जी 365 दिन होता है ना साल में? 360 ही ज्यादातर लिखा जाता है, लगभग बोल के। लिखने के लिए हमेशा 360 ही आता माता जी। अच्छा, ठीक। जो ही सूर्य का उदय तथा अस्त होता है, हमारी जीवन अवधि घटती जाती है। इस प्रकार एक दिन बीतने के साथ ही हमारे जीवन का एक दिन चला जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन की अवधि को बचा के नहीं रखा जा सकता, किंतु यदि मनुष्य भक्ति में लग जाता है तो सूर्य उससे समय को छीन नहीं सकता। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 2.3.17 में कहा गया है, आयु हर प्रति वे पुंसा बुद्धा त्रासंतम च यत्रसो। तात्पर्य यह है कि यदि कोई अमर होना चाहता है तो उसे इंद्र तृप्ति त्याग देनी चाहिए। अपने आप को भक्ति में लगाने से मनुष्य क्रम से श्री भगवान के सनातन धाम में प्रवेश कर सकता है। कभी कभी मृग तृष्णा तथा अन्य भ्रमपूर्ण वस्तुओं को गंधर्व कहा जाता है। हमारी जीवनावधि आयु की क्षति को हमारी बढ़ती आयु कहा जाता है। इस प्रकार जीवन के दिनों का बिना देखे अप्रत्यक्ष रूप से व्यतीत होना यहाँ अलंकारिक ढंग से गंधर्व के रूप में वर्णित है। जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, एक गंधर्व स्त्री तथा पुरुष दोनों होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही अदृश्य रूप से कालवश अपनी आयु खाते हैं, जिसे यहाँ पर चंडवेग के रूप में वर्णित किया गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में हम लोग में आयु खोते हैं लिखा, खोते लिखा है हम लोग में भी। खाते नहीं होगा, खोते ही होगा। यहाँ भी सॉरी माता जी, यहाँ भी खोते हैं, मैं खाते लेती पढ़ देती, सॉरी। तो चंडवेग 360 दिन को यहाँ पे काल के बारे में चंडवेग बोला गया, और उसके जो सैनिक है वो दिन रात हो गए। हम लोग का एक एक दिन जो होता है, सूर्य अस्त और उदय के साथ साथ एक एक दिन हम लोग की आयु घटती जाती है। श्लोक संख्या 14। गंधर्वतादृशी यस्य मैथुनस्य सिताशिता परिवृत्ता लुभन्ति सर्वकाम विनिर्मिताम्। अनुवाद। चंडवेग के साथ साथ गंधर्विनियों की संख्या सैनिकों के ही समान थी, और वे बारंबार इंद्रिय सुख की सारी सामग्री लूट रही थी। तात्पर्य, दिनों की तुलना चंडवेग के सैनिकों से की गई है। सामान्यतः रात्रि विषय सुख का समय होता है। दिन श्वेत माने जाते हैं और रात्रियां श्याम, या दूसरी दृष्टि से रात्रियां दो प्रकार की होती है, श्याम रात्रि तथा श्वेत रात्रि। ये सारे दिन तथा रातें मिलकर दोनों हमारी आयु को तथा हम जो कुछ इंद्र तृप्ति के लिए बनाते हैं उसे क्षीण करते हैं। भौतिक कर्म का अर्थ है इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुओं का निर्माण करना। वैज्ञानिक शोध में रत है कि हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि किस प्रकार अधिक से अधिक कर सकते हैं। इस कलयुग में इंद्र तृप्ति की क्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु नाना प्रकार के यंत्र बनाए जा रहे हैं। विभिन्न घरेलू कार्यों के लिए अनेक यंत्र बन चुके हैं, यथा आजकल बर्तन धोने, फर्श साफ करने, दाढ़ी बनाने, बाल बनाने, इन सब के लिए मशीनें हैं। इंद्र तृप्ति की ये सारी सुविधाएं इस श्लोक में सर्व काम विनिमिताम के रूप में वर्णित है, किंतु काल इतना प्रबल है कि केवल हमारी आयु क्षीण होती जाती है, वरन इंद्र तृप्ति की सारी मशीनें तथा सुविधाएं भी क्षीण होती जाती हैं।
इसीलिए इस श्लोक में विलुम्पंती लूट रहे हैं शब्द का प्रयोग हुआ है। हमारे जीवन के प्रारंभ से ही हर वस्तु लूटी जा रही है। हमारी वस्तुओं तथा हमारी आयु की यह लूट हमारे जन्म लेने के दिन से ही चालू है। एक दिन ऐसा आएगा जब मृत्यु सबका विनाश कर देगी और जीव को जीवन का नया अध्याय प्रारंभ करने हेतु नए शरीर में प्रवेश करना होगा और भौतिक भोग के इस चक्र को फिर से चालू करने हेतु जीवन के नए प्रकरण का प्रारंभ करना होगा। प्रहलाद महाराज इस क्रिया को चर्वित लिखा, पुनः चर्वित चर्वणानाम, चर्वित चर्वणानाम। श्रीमद् भागवतम 7.5.30 कहते हैं भौतिक जीवन का अर्थ ही होता है चबाए हुए को फिर से चबाना। भौतिक जीवन का केंद्र बिंदु इंद्र तृप्ति है। विभिन्न शरीरों में जीव विभिन्न इंद्रियों का भोग करता है और विभिन्न सुविधाएं जुटाकर वह चबाए हुए को पुनः चबाता है। चाहे हम गन्ने को अपने दांतों से चूसें या यंत्र से, बात एक ही है। गन्ने का रस मिलता है। हम गन्ने से रस निकालने के अनेक युक्तियां निकाल सकते हैं, किंतु परिणाम वही रहता है। हरे कृष्ण। परिणाम यही रहता है कि रस निकलेगा। तो इसी तरह समझाए हैं हम लोगों को। हाँ, उसी तरह भौतिक भोग है, जितना भी भोगिए वो खत्म नहीं होगा, फिर उसी तरह वो लगा रहेगा। तो यहाँ पे एक है दिन श्वेत माने जाते हैं और रात्रियां शाम, या दूसरी दृष्टि से रात्रियां ही लिखा दो प्रकार की होती है, श्याम या श्वेत। इसीलिए वो गंधर्वनिया लिखा है, गंधर्वनिया रात के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन है श्लोक से, तात्पर्य से? श्लोक संख्या 15। ते चंड वेगा अनुचरा, हे चंड वेगा अनुचरा, पुरंजनम पुरम यदा, अर्तुमारे भीर तत्र, प्रत्यषेध प्रजागर, अनुवाद। जब राजा गंधर्वराज चंडवेग तथा उनके सेवक पुरंजन की नगरी को लूटने लगे तो 5 फनों वाला एक सर्प ने नगरी की रखवाली करने शुरू कर दी। तात्पर्य, जब मनुष्य सोता है तो विभिन्न स्वप्नों में प्राण सक्रिय रहता है। सर्प के 5 फन सूचित करते हैं कि प्राण 5 प्रकार की वायुओं से घिरा है: प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान। जब शरीर निष्क्रिय होता है तो प्राण सक्रिय रहता है। 50 वर्ष की आयु तक मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए क्रियाशील रहता है, किंतु 50वें वर्ष के बाद शक्ति घटने लगती है। यद्यपि अधिक बल लगाकर वह 2 या 3 वर्ष और अधिक से अधिक 55 वर्ष के तक काम कर सकता है। इसीलिए सरकारी नियमों में अवकाश प्राप्त करने की आयु 55 वर्ष ही है। 50 वर्ष के बाद शक्ति जिस प्रकार क्षीण होती है, उसे अलंकारिक रूप से यहाँ पर 5 फन वाले सर्प के रूप में दिखाया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जब मनुष्य सोता है, हरे कृष्ण माता जी, बोलिए माता जी। जब प्राण, यहाँ पे जो लिखा है ये वाला लाइन, जब शरीर निष्क्रिय होता है तो प्राण सक्रिय रहता है। माने निष्क्रिय माने जब मर जाता है शरीर? नहीं, जैसे सोने के समय क्या होता है, शरीर तो निष्क्रिय हो जाता है ना। हाँ। शरीर कहाँ रहता है? शरीर एकदम सोया हुआ आदमी को देख के आप क्या लगता है? गहरी निद्रा में। हाँ, लगता है ही नहीं वो। अच्छा, तो उसमें मतलब प्राण रहता है। निष्क्रिय मतलब कि जो काम नहीं करता है, जो कार्य नहीं करता है। अच्छा, सोया हुआ आदमी को देख के यही लगेगा ना कि वो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन उसका प्राण तो है अभी तक। तो प्राण चलता रहता है, शरीर निष्क्रिय हो जाता है, प्राण चलता रहता है। सिर्फ प्राण काम करता है और कोई वायु काम नहीं करता है। हाँ। थैंक यू।
तो 50 वर्ष तक की आयु क्या होती है? इंद्रिय तृप्ति के लिए क्रियाशील रहता है। उसके बाद जो शक्ति घटने लगती है, तो बहुत अधिक 55 साल तक आदमी अच्छा से काम कर सकता है। उसके बाद तो कुछ न कुछ थकावट सभी को आ जाती है, जबरदस्ती भले ही कोई करे। तो 50 वर्ष माता के जी? बाद 50 वर्ष के बाद शक्ति जिस प्रकार क्षीण होती है, उसे अलंकारिक रूप से यहाँ पे 5 फन वाले सर्प के रूप में दिखाया गया। ठीक है माता जी, एक जगह ऊपर में तो बताया कि ये जो 5 फन है वो 5 प्राण वायु है, और यहाँ नीचे में बोल रहा है वो 50, जो उम्र 50 है उसको वो इंडिकेट कर रहा है। हाँ, तो तो 50 दोनों में वर्ष से क्या होगा? 50 वर्ष के बाद दोनों तो शक्ति एकदम अलग हो गया ना माता जी, दोनों तो हाँ। अलग हो गया। एक 50 वर्ष हो गया, वो यहाँ बता रहा है 50 वर्ष को वो इंडिकेट कर रहा है। 5 अलंकारिक सिर वाला भाषा में नाग। लिखा माता जी, क्या लिखा? अलंकारिक भाषा में 5 फन वाला सर्प। अच्छा, हाँ, समझ गया माता जी। अलंकारिक यहाँ पे अलंकारिक जब पूछेगा तो 50 साल बोलना होगा, और ऐसे वही 5 वायु। ठीक है, ठीक, समझ में आया? श्लोक आज का अंतिम श्लोक। हाँ माता जी। सप्तभी सतैरे को सप्तभी सतैरे को विंशन्त्या च शतं समा पुरंजन पुराध्यक्षो गंधर्वे युधो बलि युधे बलि। अनुवाद। वह 5 फनों वाला सर्प जो राजा पुरंजन की पुरी का रक्षक था, गंधर्वों से 100 वर्षों तक लड़ता रहा। वह उनसे अकेला ही लड़ा, यद्यपि उनकी संख्या 720 थी। तात्पर्य: 660 दिन तथा 360 दिन तथा 360 रातें मिलाकर चंडवेग काल के 720 सैनिक हैं। मनुष्य को इस सैनिकों से जन्म के प्रारंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत लड़ना पड़ता है। यह युद्ध जीवन संघर्ष कहलाता है। इतने संघर्ष के बाद भी जीव आत्मा मरता नहीं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 2.20 में पुष्टि की गई है। यह जीवात्मा शाश्वत है, न जायते म्रियते वा कदाचित्, त्रायं भूत्वा भविता वा नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये सभी श्लोका तो आप लोग लर्न कर चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं आप लोग। हाँ माता जी, सॉरी। आत्मा के लिए न तो कभी जन्म है न कभी मृत्यु। एक बार जन्म लेकर वह कभी मरता नहीं। वो अजन्मा, शाश्वत, न मरने वाला तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर उसका वध नहीं होता। वास्तव में जीवात्मा न तो जन्म लेता है न मरता है, किंतु उसे जीवन भर प्रकृति के कठोर नियमों से संघर्ष करना पड़ता है। उसे अनेक कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। इतना होते हुए भी जीवात्मा मोहवश सोचता है कि इंद्र तृप्ति के लिए वह ठीक से रह रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर देखिए, इस श्लोका में 5 फनों वाला सर्प जो है वो ये जीव को वही प्राण संभाल के रखता है, और 100 वर्ष तक लड़ता रहता है वो प्राण। पहले आयु तो 100 वर्ष है अभी कलयुग में, लेकिन कोई जीता नहीं उतना, इसलिए 100 वर्ष तक लिखा हुआ है। तो 360 दिन और 360 रात मिलाकर काल कितना हुआ? 720 सैनिक हो गया। तो 7 रोज डेली का एक साल में ये 720 दिन हम रात मिला के हम लोग लड़ते रहते हैं जीवन से, मृत्यु से। श्रीमद् गंध भागवतम की जय। श्रील